झूठा नहीं है। काश के ये सब झूठ होता, लेकिन दुर्भाग्य से यही सच है। बस सिद्धांत जी, बहुत हो गया आपका झूठ। अब आपको रोली को सारी सच्चाई बतानी ही होगी। नहीं, रोली को बताना ठीक नहीं होगा। वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। आप पहले ही एक गलती कर चुके हैं और अब रोली को यह सच्चाई ना बताकर उससे भी बड़ी गलती होगी। मैं मानती हूं कि यह सब इतना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर आपको देखकर लगता है कि दीदी ने आपकी क्लास लगाई है। मुझसे आजकल ठीक से बात नहीं करते ना, इसीलिए। लेकिन दीदी आप बस अब रहने दीजिए, आज के लिए इतना ही काफी है। रोली, सिद्धांत जी तुमसे कुछ कहना चाहते। हे माता रानी, और कितनी परीक्षा लेंगी आप मेरी बहन की? क्या यही सिला है उसके प्यार का, इस परिवार के प्रति उसकी निष्ठा का? हम सबके लिए जिस रोली ने चुपचाप अपनी झोली तक खाली कर दी, उसे मुट्ठी भर खुशियां तक नसीब नहीं? क्यों उसकी खुशियां उससे बार बार रूठ जाती हैं? क्यों? और आज रोली का दुर्भाग्य मेरी दुविधा बन गया है। एक तरफ खून का रिश्ता है तो दूसरी ओर इंसानियत का। मैं तुमसे वादा करती तुम्हारा प्यार और तुम्हारे होने वाले बच्चे को उसके पिता का नाम मैं दिलवा कर ही रहूंगी। एक औरत होने के नाते मैं लैला का दर्द समझ सकती हूँ, चाहती हूँ उसे न्याय मिले, लेकिन अपनी बहन की आंखों में आंसू भी नहीं देख सकती। लैला को उसका हक दिलाने के लिए मैं रोली से उसका अधिकार, उसकी खुशियां नहीं छीन सकती। लेकिन नैना का क्या? वचन दिया है कि मैं उसकी मदद करूंगी। दीदी इतनी गुस्से में क्यों लग रही थी? रोली, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बताइए ना, लेकिन अभी नहीं, अभी कमरे में चलिए ना, मुझे आपको कुछ दिखाना है। चलिए ना। रोली, मेरी बात जरूरी है। आइए रोली, ना। रुकिए। रोली, आंखें बंद प्लीज। रोली,
खोलिए। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बिल्कुल तुम्हारे जैसा। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आइए हम इस फोटो को एक साथ इस दीवार पर लगाते हैं। चलिए। लेकिन उससे पहले एक विश। और विश ये है कि रोली सिद्धांत का प्यार ऐसे ही बना रहे और दोनों हमेशा साथ रहे, बिल्कुल ऐसे। लगाइए ना। इस बीच आप जब कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे ना, तो अचानक एक रात हमारी फोटो गिरकर टूट गई। मैं बहुत डर गई थी। ऐसा लगा कि रोली सिद्धांत का रिश्ता अचानक से टूट गया हो। बहुत घबरा गई थी मैं, सच। इसीलिए मैंने ये बनवाया ताकि हम दोनों का प्यार और साथ हमेशा हमारी नजरों के सामने रहे। हमें घर में सबको ये बताना होगा कि शादी की सालगिरह जोर शोर से नहीं मनाई जा सकती। सिमर, प्लीज आप माता जी को मनाइए कि उस दिन हम सब मिलकर एक छोटी सी पूजा कर लेंगे। प्लीज। मैं जानता हूं सिमर कि हम सब ने इस दिन को यादगार बनाने के लिए बहुत सपने देखे, लेकिन सिमर मैं खुद नहीं जानता ये सब कैसे हो गया। सिमर, मेरा यकीन मानिए कि जो कुछ भी हुआ वो एक भूल थी। मैं रोली को ये सब नहीं बता सकता, वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। सिमर, सिमर, मैं आपसे इतनी जरूरी बात कर रहा हूं, पता नहीं आप कहां खोई हुई है। क्या हुआ सिमर? जी, मुझे रोली और सिद्धांत जी की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं अब उनके रिश्ते का क्या होगा। जी, एक बात है जो आपका बात नहीं सिमर, नहीं सिमर, जो बात मैं आपसे बताना चाह रहा हूं वो उससे ज्यादा जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है। सिमर, हम बर्बाद हो गए, हम बर्बाद हो गए। हाँ सिमर, हाँ सिमर, भारद्वाज परिवार के अकाउंट में फूटी कौड़ी नहीं बची, कौड़ी नहीं बची। जितने भी फंड्स और इन्वेस्टमेंट्स थे वो वीरू और खुशी ने खर्च कर दिया सर, खर्च कर दिया सर, खर्च कर दिया सर। प्रेम सर, आपको जल्दी कुछ करना होगा वरना फंड्स ना होने के कारण आपको ये कंपनी बंद करनी पड़ेगी, बंद करनी पड़ेगी। ये क्या कह रहे हो? ये क्या हो गया?
तरह नहीं है। ये सब क्या हो? अभी तो इस घर में खुशियां लौटी थी और अब ये फिर प्रेम जी, आप अब क्या करेंगे? कैसे बताएंगे घर वालों को? कैसे कहेंगे उनसे कि जो सपने वो हम लोगों की शादी की सालगिरह मनाने के लिए देख रहे हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। कैसे बताएंगे उन्हें कि हमारी खुशियां, हमारा सब कुछ और फिर से हमसे छीन गए? हौसला रखिए सिमर, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। बल्कि कल ही मेरी एक बैंक मैनेजर के साथ मीटिंग है। उसने मुझे अपने बैंक से लोन देने का आश्वासन दिया है। सिमर, अगर वो हो गया ना तो देखना, मैं दिन रात एक कर दूंगा। बहुत मेहनत करूंगा सिमर, और अपनी कंपनी को इस मुसीबत से उभार लूंगा। हाँ, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन विश्वास रखिए, मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा सिमर। नहीं। जानती हूं आप पर, आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है मुझे। हम ये बात सुनकर एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अब मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है आप सब ठीक कर देंगे। सिमर, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। सिमर, आप कुछ बता रही थी ना, बताइए। प्रेम जी पहले से ही बहुत परेशान है। इस वक्त उन्हें सिद्धांत जी के बारे में कुछ भी बताना ठीक नहीं होगा। नहीं प्रेम जी, कुछ खास नहीं। रात काफी हो गई है, हमें सोना चाहिए। हाँ सिमर, कल मेरी मैनेजर से मीटिंग है, सुबह जल्दी उठना होगा। मेरी और मेरे प्यारे पत्नी के डिवोर्स पेपर्स तैयार हो चुके हैं। ये डिवोर्स पेपर्स मैंने हम दोनों की मर्जी से नहीं बल्कि अकेले फाइल की है। ये कहकर कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा ना तो मुझे दिमागी परेशानी होगी। आज से ये घर छोड़कर जाने की तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। मैं भारद्वाज परिवार की बहू नहीं कहलाऊंगी। नहीं बिल्लू, मेरे को कैसे भी करके उस संतन के बच्चे को रोकना होगा। कुछ तो करना होगा मेरे को, ताकि मेरे नाम के साथ ये भारद्वाज नाम हमेशा जुड़ा रहे। कोई ना कोई तो तरीका होगा इस तलाक को रोकने का। क्या करूं?